All these stories, incidences, names, and figures mentioned in the podcast are sourced from the information available in the public domain. We don't claim the authenticity of any of them. Listener discretion is advised. Thank you and enjoy the podcast. एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? बिजनेस आइडिया की, कैपिटल की, फंडिंग की, कॉन्टैक्ट्स की, या बिजनेस स्टार्ट करने की इंफॉर्मेशन की? एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज की जरूरत होती है वो है एक विल पावर की, एक हौसले की, कि जो भी परिस्थिति हो मुझे अपना ब्रांड बनाना है, अपना बिजनेस बनाना है। तो आज ब्रांड टेल्स की जो कहानी है वो दो ऐसे भाइयों की कहानी है जो इस सोच को जीते हैं। ये कहानी है ऐसे दो भाइयों की जिनका पास्ट अगर मैं बताऊं तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये आज इस मुकाम पर है। ये कहानी है एक मजबूत हौसले की, ये कहानी है एक दृढ़ निश्चय की, ये कहानी है एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की, ये कहानी है एक ऐसे ब्रांड की which had hit rock bottom once। आज ब्रांड टेल्स में कहानी जीरो धा की। रेडियो सिटी ब्रांड टेल्स। हाय, दिस इज अतीक और आप सुन रहे हो ब्रांड टेल्स, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं देश और दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स को और उनकी अनोखी कहानियों को लेकर आता हूं। और आज ब्रांड टेल्स में कहानी एक ऐसे ब्रांड की जो दो भाइयों ने साथ मिलकर शुरू की। अब ये दोनों भाई ऐसे तो एक दूसरे से काफी अलग है, पर दोनों में जो कॉमन था वो था जज्बा, कुछ कर दिखाने का। बड़ा भाई नितिन कामत जब कॉलेज में था तब एक फ्रेंड ने उन्हें स्टॉक्स और ट्रेडिंग के कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाया था। अपने पॉकेट मनी से जो कुछ भी पैसे बचाता था उसे नितिन ट्रेडिंग करने में लगा देता था। धीरे धीरे नितिन की ट्रेडिंग में दिलचस्पी बढ़ने लगी और अब वो फुल फ्लेजेडली ट्रेडिंग करने लगा। साल 2000 के शुरुआत में, स्पेसिफिकली द अर्ली फरवरी 2000 से लेकर अक्टूबर 2001 तक सेंसेक्स ड्रॉप टू ऑलमोस्ट 43%। और ये वही टाइम था जब नितिन कामत को मेजर लॉस हुआ। शेयर मार्केट के इस क्रैश में नितिन लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, पर उसने हार नहीं मानी। फिर से पैसे उधार लिए और फिर से उसने ट्रेडिंग शुरू किया एंड इन नो टाइम वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन गया। वहीं दूसरी ओर था छोटा भाई निखिल कामत। निखिल कामत ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल एट द एज ऑफ 14, पर 14 साल के स्कूल ड्रॉप आउट ने अपने भाई की तरह ट्रेडिंग से शुरुआत नहीं की। निखिल को पहले से ही पढ़ाई करना पसंद नहीं था। उसे लगता था कि पढ़ाई के बिना वो जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। जब निखिल 9th ग्रेड में था तो उसने ऐसे ही शौकिया तौर पे एक पुराने मोबाइल को बेचा और उस डील से उसने पैसे कमाए। धीरे धीरे निखिल और भी पुराने मोबाइल्स को बेचकर प्रॉफिट कमाने लगा था। जल्द ही ये 9th ग्रेड के बच्चे ने अपने पुराने मोबाइल ले बेचने का एक साइड बिजनेस शुरू कर दिया। पर यह बिजनेस का एब्रप्ट एंड तब आया जब एक दिन निखिल की मां को निखिल के इस बिजनेस के बारे में पता चला। निखिल की मदर ने सारे पुराने मोबाइल्स उठाए और टॉयलेट में फ्लश कर दिया। और साथ ही फ्लश कर दिया निखिल के इस बिजनेस को। निखिल की मदर ने भले ही निखिल के फोन्स को फ्लश किया हो, पर निखिल के जज्बे को नहीं। स्कूल से ड्रॉप आउट लेने के बाद निखिल ने एक लॉन्ड्री का बिजनेस शुरू किया, फिर एक मेडिकल स्टोर खोला। ये सब बिजनेसेस चले तो नहीं, पर फ्लॉप भी नहीं हुए। निखिल मेड सम मनी। 17 साल की उम्र में निखिल ने एक कॉल सेंटर ज्वाइन किया, जहां रात में वो कॉल सेंटर का काम करता था, पर दिन में वो ट्रेडिंग करने लगा था। कुछ 8,000 रुपए की पगार थी, जिसमें से वो कुछ पैसे बचाकर ट्रेडिंग करता था। धीरे धीरे निखिल का ट्रेडिंग का बिजनेस अच्छा होने लगा। वहीं दूसरी ओर निखिल के भाई नितिन का बिजनेस भी ठीक ठाक ही चल रहा था। साल था 2010। ये वो टाइम था जब ट्रेडिशनल स्टॉक ब्रोकर्स बहुत ही ज्यादा कमीशन चार्ज कर रहे थे।
वहीं दूसरी ओर इन्हीं स्टॉक ब्रोकर्स ने स्टॉक ब्रोकिंग को एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बना के रखा था। नितिन सॉ एन अपॉर्चुनिटी हियर। नितिन ने सोचा कि क्यों ना मार्केट में ऐसा कुछ लेकर आए जो सिंपल हो और सस्ता हो। नितिन ने एक आइडिया डेवलप किया और वो आइडिया लेकर उसने इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया। सारे इन्वेस्टर्स ने नितिन को फेस पे ना बोल दिया। ये वो टाइम था जब कोई भी इंसान इतने सारे रिजेक्शंस की वजह से हताश हो जाता और अपने प्लान को साइड पे रख देता। पर जैसे मैंने पहले इस पॉडकास्ट की शुरुआत में ही कहा, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज की जरूरत होती है वो है एक विल पावर की, एक हौसले की, कि जो भी हो जाए, कि जो भी परिस्थिति आए, मुझे अपना ब्रांड बनाना है, अपना बिजनेस बनाना है। नितिन और निखिल दोनों साथ में आए और इस बिजनेस प्लान में अपना सारा पैसा डाल दिया और इस बिजनेस का नाम दिया जीरोधा। जीरोधा मतलब जीरो ऑब्स्टिकल्स। जीरोधा वर्ड आया है दो वर्ड से, इंग्लिश का जीरो वर्ड और संस्कृत का रोढ़ा मतलब कि बैरियर। The company's goal was to break down barriers that the traders and the investors face in India, particularly in terms of cost, support and technology. Traditional brokers हर ट्रांजैक्शन का एक सर्टेन परसेंटेज चार्ज करते थे, यानी अगर ट्रांजैक्शन बड़ा है तो ट्रांजैक्शन चार्जेस भी बड़े होंगे। साथ ही जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते थे, they used to be super slow and complicated. जीरोधा में ये सब नहीं था। नितिन और निखिल दोनों ने ये प्रोपोजिशन रखा कि जीरोधा में कोई कैसा भी ट्रांजैक्शन करे, बड़ा या छोटा, हर ट्रांजैक्शन का चार्ज होगा सिर्फ 20 रुपए, ओनली 20 रुपीज। साथ ही उन्होंने जीरोधा के ट्रेडिंग ऐप में बहुत ही मेहनत से काम किया, जहां उनका सोल फोकस रहा था टू मेक द ऐप सुपर सिंपल एंड सुपर स्मूथ। कुछ ही महीनों में जस्ट बाय द वर्ड ऑफ माउथ काफी ट्रेडर्स जीरोधा पे स्विच हो गए थे। नितिन और निखिल ने स्ट्रैटेजिकली एड्स पे 0 पैसा खर्चा। देयर बिगेस्ट मार्केटिंग, हैप्पी कस्टमर्स रिकमेंडिंग देम टू अदर्स। जीरोधा ने ये बात समझ ली थी कि द बेस्ट एडवर्टीजमेंट इज अ हैप्पी कस्टमर और उन्होंने उसी पे ध्यान दिया। पर जल्द ही जीरोधा के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने सोचा नहीं था। जीरोधा के लॉन्च के टाइम पे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने अपने सारे रेगुलेशंस बदल दिए। रातों रात जीरोधा को अपने ऐप को रीवैम्प करना पड़ा, उसे नए सिरे से बनाना पड़ा। पर जीरोधा के लिए सबसे मुश्किल समय था 2013 का। साल 2013 में जीरोधा ऑलमोस्ट वेंट बैंकक्रप्ट। जीरोधा के फंड्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे। ऐसे में कोई भी एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर को अपने बिजनेस में लाकर अपनी फर्म को इस फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से बाहर निकाल तो सकता था, पर दैट वुड हैव मेंट जीरोधा गिविंग अ शेयर ऑफ देयर पावर एंड मोर इंपॉर्टेंटली अ शेयर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ जीरोधा। नितिन और निखिल हमेशा से ये चाहते थे कि जीरोधा एक इंडिपेंडेंट फर्म हो और ये बंधनों में ना बन जाए। इसलिए जीरोधा ने इन्वेस्टर्स को लाने से मना कर दिया एंड दे स्टक टू देयर प्रिंसिपल्स। और यही प्रिंसिपल्स, यही उसूलों की वजह से धीरे धीरे जीरोधा फिर से प्रॉफिटेबल बनने लगा। द ईयर वॉज 2019. Zerodha became the biggest brokerage firm in India, surpassing giants like ICICI and HDFC. नितिन और निखिल ने रेन मैटर लॉन्च किया, एक कंपनी जो फिनटेक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है। Instead of just growing Zerodha, they decided to help other fintech startups. साथ ही Zerodha introduced Nudge, a tool that warns user before making risky trades. Instead of encouraging people to trade more like other brokers, Zerodha helps them to trade responsibly. Today, 1 out of every 5 stock traders in India uses Zerodha. But just when you think Zerodha is all about trading and stuff, निखिल कामत ने अपना खुद का एक पॉडकास्ट शुरू किया, WTF is with the निखिल कामत, जिसमें वो देश के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों से कन्वर्सेशन करते हैं।
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने पॉडकास्ट में डेब्यू भी सबसे पहले निखिल कामत के ही पॉडकास्ट से किया था। जीरोधार यानी एक ऐसी कहानी जो एक सेकेंड हैंड मोबाइल बेचने के बिजनेस से शुरू हुई और आज देश का एक बड़ा ब्रांड बन गई है। आई एम योर होस्ट अतीक एंड दिस वाज अनदर एपिसोड ऑफ ब्रांड टेल्स। आगे भी मैं और ऐसी इंटरेस्टिंग ब्रांड्स की इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आऊंगा। स्टे ट्यून्ड। Radio City. Brand Tales.